7 मार्च 1679 की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात ले जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हों। उन्होंने अपनी दुल्हन का मुख भी नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए चापोली में पड़ाव डाल दिया। कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वे सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वो आवाज़ें उनसे कुछ कह रही थीं। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो ये क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज ये कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। वे चौंक पड़े, कैसी फौज, किसकी फौज, किस मंदिर पर आई है। जवाब आया, युवराज ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दरब खान है, जो खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखी है। कल खंडेला में स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ा जाएगा। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो गए थे। कोमल शरीर ब्रज के समान कठोर हो चुका था। जो बाराती थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपने सेनापति के लोगों से विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ सिर्फ 70 सेना थी। तब वे रात्रि के समय बिना एक पल गवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिसका मुख भी वे देख नहीं पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पर जिसने अपनी लाल जोड़े भी ठीक से ना देखी हों। वे तरह तरह के विचारों में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में अपनी माँ को दिए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने राजपूत धर्म को न छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी भी सारी बातों को समझ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नज़र गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को निकालकर इशारा कर रही थी। मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। वे एक सच्ची छतरानी के कर्तव्य को निभा रही थी, मानो वो खुद तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली को और अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहारों और नाई को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला को घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं मानो खुद श्री कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की तरह ही चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दरब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्ट देव को याद किया और हर हर महादेव जय घोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह के 500 लोगों के बीच घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। सुजान सिंह ने दरब खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा पराक्रम को देखकर दरब खान ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण करके युद्ध कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो खुद ही महाकाल ही युद्ध कर रहे हों। इसी बीच कुछ लोगों की नज़र सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में सिर तो है ही नहीं। लोगों को घनघोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को समझ आ चुका था कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सभी ने मन ही मन अपना सिर झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दरब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी, लेकिन सुजान सिंह घोड़े पे सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। इस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना अकेले सुजान सिंह के हाथों मारी जा चुकी थी। मुगल की बची हुई सेना पूर्ण रूप से भाग गई। तब सुजान सिंह, जो सिर्फ शरीर मात्र थे, मंदिर का रुख किया। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान सिंह के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। एक अजीब विस्मित करने वाला प्रकाश निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। दूसरी तरफ डोली में बैठी उनकी नई नवेली दुल्हन, जो अपने पति के बिना चापोली जाने से इनकार कर रही थी। उन्होंने अपनी दासियों से कहा, मुझे भी खंडेला ले चलो, जहाँ मेरा पति मुगलों की लाशें बिछा रहा है। ठकुराइन की जिद पर पूरा खेमा खंडेला की तरफ निकल पड़ा और यह लोग मात्र 10 कोस आगे ही निकले थे कि सामने से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। ठकुराइन ने अपनी पालकी रुकवाई और अकेले ही घुड़सवार की तरफ दौड़ पड़ी और जोर से चीख पड़ी और बोली, अरे ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं, लेकिन ये क्या, हाथ में खून से लथपथ तलवार, शायद जीत की खुशी में तलवार लहराई होगी। दासियों ने चौंक कर कहा, ठकुराइन ये सब जाने दो, ये सोचो कि ठाकुर साहब अपना शीश कहाँ भूल आए। ठकुराइन बोली, अरे मेरे स्वामी ये क्या कर रहा है, आप अपना मस्तक रणभूमि में ही भूल आए। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैरान थे। घोड़े पे सवार सुजान सिंह का धड़ था, हाथ में खून से सनी तलवार थी, परंतु सर नहीं था। आज भी खंडेला शहर के उत्तर में इस वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है और साथ में ही उनके पास उनकी पत्नी सती माँ की ठकुराइन जी की छतरी है।